गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर पहला 91 डेसिमल को चेंज करना बाइनरी में। अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये मैंने जब चेंज लिखा है तो इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। ये बेस है, जिसका बेस 2 है इसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी जो सबसे मिलकर बना वो बिट से मिलकर बना गया, बिट से मिलकर बना बाइनरी। और देखा डेसिमल को अपन बोल सकते हैं दाशमिक तुल्यांक भी, ठीक है ना। अब देखो 91 को अपने को बाइनरी बदलना है तो 91 को डिवाइड करेंगे अपन 2 से, तो यहाँ पे कितने आएंगे 45 से 90 यहाँ से लाया 1, क्लियर। वापस 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आएगा इतना 22 44 फिर वापस 2 से करोगे तो 11 दूनी 22, कितने 11 दूनी 22, डिमांड कितना बचा 0। फिर वापस 2 से दिया तो कितनी बार गया 5 बार, डिमांड बचा 1। फिर 2 से दिया 2 बार, डिमांड बचा 1। फिर 2 से दिया 1 बार, डिमांड बचा 0, क्लियर। अब इसको क्या करते हैं अपन नीचे से स्टार्ट कर देते हैं लिखना इस टाइप से। तो नीचे से देखोगे तो कौन आएगा 1 0 1 1 0 1 1 का होल, ये आपको क्या बन जाएगा बाइनरी बन जाएगा, क्लियर। तो ये होता अपना क्या डेसिमल टू बाइनरी, जो अपन ने कल भी क्वेश्चन करे थे। अपन ने रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। एक और करवा देता हूँ क्वेश्चन आपको मैं। जैसा लिखा मान के चलो अपने यहाँ पे 112 का क्या डेसिमल किसको बदलना है बाइनरी। तो कैसे बदलेंगे वापस सेम कंडीशन कैसे कि 112 को डिवाइड मतलब 2 से तब तक भाग देते हैं अपन। बाइनरी का मतलब ही क्या है? बाइनरी मतलब 0 1 0 1, तब तक अपन 2 से भाग देते हैं जब तक कि सवाल पूरा 0 1 0 1 में ना चला जाए, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। देखो वापस पूछ दिया मैंने 2 5 10 बच गया 1 2 12 बचा 0, पूरा भाग गया। फिर 2 से दिया 2 2 जब 4 बच गया 1 2 8 16 28 56 बचा 1 0। फिर 2 से दिया कितनी बार गया 14 बार। फिर 2 से दिया कितनी बार 7 बार। फिर 2 से दिया कितनी बार 2 3 6 बच गया 1। फिर 2 से दिया 2 1 कम 2 बच गया 1, क्लियर। फिर ये बचा आपका 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0, तो अपना क्या बना होल 12। ये भी अपन ने क्या करा है डेसिमल टू बाइनरी। तो अपन ने इस प्रकार 2 सवाल कर लिए वापस रिवीजन के तौर पर। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के, ठीक है ना। कल स्टार्ट उन सवालों को, ठीक है। बाइनरी को बदलना है अपन किसमें डेसिमल में। तो देखना किस टाइप से करेंगे सवाल को। आपको पता है कि डेसिमल बदलना है तो दाशमिक संख्या और दाशमिक संख्या किसमें आती है मल्टीपल में। तो कैसे करोगे यहाँ पे संख्या लिखी मैंने एक बार 1 0 0 1 1 0 1, क्लियर। अब मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर कितना 0 क्योंकि दाशमिक है, इंटू गुण आएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू गुण 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू गुण 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू गुण 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू गुण 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू गुण 0 प्लस 2 की पावर 6 इंटू गुण 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे अपन इसको। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 मतलब पूरा 0। फिर 2 2 जब 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, ये पूरा किसमें गया 0 में, ये पूरा किसमें गया 0 में। प्लस 2 को जब 6 बार लिखेंगे अपन, तो 2 को जब लिखते हैं अपन 5 बार तो आते हैं 32, 6 बार में कितना आते हैं 64, कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो अपना आएगा 64। जोड़ो इनको 1 4 5 5 और 8 13 13 और 4 17 के 7 हाथ लाया 1, ठीक है। 6 1 7 तो होल गुना गया 10, इस बदल के इसमें अपन दे ये आपका आ गया फाइनल, क्लियर। 77 का होल बेस 10, ये अपना आ गया फाइनल पहले बता। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? चलो अब देखते हैं अपन सेकंड 0 1 1 0 1, ये पूरा बाइनरी था, इसको किस बदलना है आपको डेसिमल में। तो मैंने पहले संख्या लिखी 0 1 1 0 1। अब वापस वही कंडीशन किसमें जाएंगे अपन मल्टीपल 2 लिखा है तो दूसरे मल्टीपल में जाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू कौन 1
प्लस 2 की पावर 1 इंटू कौन 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू कौन 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू कौन 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू कौन 1 प्लस 2 की पावर 5 इंटू कौन 0। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 3 और ये 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो पहले 1 में दिया फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर यहाँ पे आएगा 0 ये आ रहा है 0 और ये सब हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब संख्या होती है 1 2 3 4 5 होती है तो गिनती 4 तक जाती है। जब वहाँ पे 7 थे तो गिनती कहाँ तक गई थी अपनी 6 तक। अब ये पूरा देखना 2 की पावर 0 मतलब 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 फिर 2 की पावर 1 मतलब 2 का 0 बदल गया पूरा कितना हो गया 0 फिर 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 फिर 2 की पावर 3 कितना आया 8 फिर 2 की पावर 4 16 का 0 बदल कितना आया 0 तो 8 4 12 और 1 कितना आ गया 13 होल बेस कौन हो गया 13 आपका क्या है। ठीक है तो इस टाइप से अपन ने 2 सवाल वापस करे हैं बाइनरी में भी समझ लिए डेसिमल में कल अपन इस टाइप के सवाल कर लिए थे। अब अपन करने आ रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है ना देखो फटाफट इन सवालों को चलो अपन अब सवाल का पैटर्न कर रहे हैं चेंज। अपन क्या कर रहे हैं ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे। ऑक्टल का मतलब होता है 8 जिसका बेस 8 हो इसको बोलते हैं अपन अष्टमी को बोलते हैं। ऑक्टल को क्या बोला जाता है अष्टमी। क्लियर चलो स्टार्ट करते हैं अपन सवाल अगला। तो क्या है ऑक्टल को किस बदलना अपने को डेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टल को अपन डेसिमल में किस प्रकार चेंज करेंगे देखें वापिस डेसिमल है मैंने लिखा 3 6 7। क्लियर मैंने सबसे पहले क्या लिखा 8 की पावर कितना लिखा 0 इंटू कौन लिखा इकाई का 7 प्लस 8 की पावर कितना आया 1 इंटू कौन लिखा 6 प्लस 8 की पावर 2 इंटू कौन आ गया 3 तो 8 की पावर 0 1 मतलब 7 एकम 7 प्लस 8 से कितना जाएंगे 48 प्लस 8 का वर्ग करोगे तो 64 इंटू कौन 3 तो 7 और 48 से 48 तो 50 5 52 प्लस 4 3 12 के 2 हासिल आए 3 से 18 कितने 192 जब जोड़ोगे तो कितना आएंगे 2 2 4 9 5 14 1 और 1 2 होल को आ जाएगा 10 मतलब 10। तो बताओ कठिन क्या सवाल ये अपने को ऑक्टल का बोला था अपन ऑक्टल को 8 माना बेस और 8 को 0 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है यदि अपन से बोलता कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल बदलो तो फिर हेक्साडेसिमल में 16 आ जाता 16 को अपन 0 से स्टार्ट कर देते फिर भी अपना आंसर आ जाता। कोई सब सवाल नहीं है। चलो एक और देखते हैं रिवीजन के तौर पर 305 कैसे लिखोगे 305 को ऑक्टल है 8 की पावर 0 स्टार्टिंग का इकाई की कौन है तो 5 फिर वापिस 8 की पावर कौन 1 दाएं का भी कौन 0 फिर अपन ने लिखा 8 की पावर 2 इंटू कौन आया 3। अब कर लो इनको 8 की पावर 0 मतलब 1 8 की जैसे मैंने लिखा 5 की घात 0 इसका मतलब क्या निकलता 1 तो इसका मतलब क्या निकलेगा 1 जब इसका मतलब 1 आया यहाँ पे तो 5 एकम कितना हो जाएंगे 5 फिर 8 की पावर 1 मतलब 8 का पूरा करा 0 तो जब क्या 0 फिर लिखा 8 64 64 दूने कितना होते हैं तो 64 दूना होते हैं कितना 128। ठीक है 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 बन गए 128। अब 128 में 5 जोड़ दिए तो अपने 28 2 30 और 3 कितना आ गया 33 का गुना आ गया होल 10 आपका डेसिमल होगा। क्लियर चलो देखते हैं सवाल और ये सवाल समझ में आ रहा है आप सभी को। आप भी चाहो तो सवालों को सोल्व कर सकते हैं लिख के। ठीक है ना किसी भी प्रकार का सवाल आया आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं कि अपने को फंडे क्लियर है तो। ठीक है ना प्रेक्टिस थोड़ी सी जरूरी है इन सवालों में। फिर लिखा अपन ने 216 में क्या लिखा कि 8 की पावर 0 इंटू कौन आया 6 प्लस 8 की पावर 1 इंटू कौन आया 1 प्लस 8 की पावर 2 इंटू कौन आया तो ये पूरा कौन बन गया 6 ये कौन बना 8 ये वापस वही कंडीशन 100 है 64 दूनी 128 8 और 6 14 14 3 45 कैसे 128 14 जोड़ो कितने जाएंगे 8 और 4 12 के 2 हासिला 1 2 1 3 और 1 4 1 का 1 142 डेसिमल आपका आता है। ये बन गया आपका 142। ठीक है तो इस प्रकार अपना ये सवाल था जो अपन ने कंप्लीट करा है। ठीक है अब अपन क्या करते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है ना
करिए फटाफट सवाल को, लिखिए जल्दी सवाल को, फिर अपन चेंज करते हैं अगला। होगा स्टार्ट, चलो देखते हैं। अब क्या है, डेसिमल को किस बदलना अपने को, ऑक्टल बदलना है। तो ऑक्टल का सिंबल मतलब डेसिमल मतलब प्लस ऑक्टल मतलब 8 को क्या करेंगे चेंज करने के लिए, 33 को किससे डिवाइड करेंगे 8 डायरेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, 35 का डायरेक्ट डिवाइड कैसे करना है, 8 से करना है, और नीचे से अपन आंसर लिखेंगे तब तो बन जाएगा क्या ऑक्टल। तो कैसे 8 का पारा इतनी बार पढ़ोगे 35 से आगे नहीं आए, तो 8 जो भी कितना होता है 32, तो कितनी बार गया 4 बार, 8 से 32 बच गया कितना 3, तो ये कौन हो गया हासिल आ गई यहाँ पे 8 से 32 और 3 कितना हो गया 35। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 43। बताओ कठिन है क्या, कठिन लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है 8 से 32 3 हासिल बच गई, तो ये खत्म, क्योंकि 8 से तो भाग जाना नहीं है। क्लियर, अगले तरह जाओ, क्या लिखा 45, इसको डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो किस तरह लगाओगे 8 से 8 के बाद की बार पढ़ोगे 45 से आगे गया तो 8 5 40, कितनी बार गया 5 बार, तो बच कितना गया 5, तो ये कौन हो गया 5 और ये 5, आपका क्या हो गया, कोई समस्या? फिर आगे बढ़ गया अपन 55 की ओर, 55 को ऑक्टल में बदलते हैं, 55 को डिवाइड कैसे करते हैं 8 से, 8 को 7 तो 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 48 को 50 और 5 कितने हैं 55, कितने बच गए 7, तो ये बन गया आपका 60। मतलब आप क्या समझे, तो अपन ये समझे कि ऑक्टल को डेसिमल को किस बदल सकते हैं, अपन ऑक्टल बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लो फटाफट इसको, फिर अपन चेंज कर देंगे हेक्साडेसिमल। अपन करते हैं क्या, 1000 को बदलते हैं इसमें, 1000 डेसिमल को बदलते हैं अपन किसमें बाइनरी में, किस बदलेंगे 1000 डेसिमल को किस बदलेंगे बाइनरी में अपन बदलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही है आपका कि 1000 डेसिमल को बाइनरी में बदलिए, कहाँ गया 1000 डेसिमल को बाइनरी बदलना, रोकना सर 1 मिनट, बाइनरी कन्वर्ट टू डेसिमल, उसके बाद है 111 बदलिए डेसिमल, और चलो अपन स्टार्ट करते हैं। 1000 बाइनरी को डेसिमल बदलते हैं तो किस टाइप से बदलेंगे, 2 लिखा, मैंने लिखा 2 की पावर 0 इंटू कौन आया 0, प्लस 2 की पावर कौन 1 इंटू कौन 0, प्लस 2 की पावर कौन 2 इंटू कौन 0, प्लस 2 की पावर 3 इंटू कौन 1। तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 सारा 0 बचा, 2 की पावर 3 कौन हो गया 8, तो ये अपना कौन हो गया डेसिमल। सरल है कठिन है, सरल ही है ना। फिर वापस क्या लिखा जाता है 111, वापस इसको बदलना डेसिमल में, तो 2 की पावर कितनी 0 इंटू कौन 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू कौन 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू कौन 1, तो ये पूरा कौन आ गया 1, प्लस ये कौन आया 2, प्लस ये कितना आ गया 4, 4 तो 6 और कितना आया 8, एक अपना आंसर आया 8 डेसिमल। क्लियर स्टेप से। अब अपन करेंगे अगले सवाल जो करते हैं अपन हेक्साडेसिमल के, हेक्साडेसिमल को अपन डेसिमल में चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, तो अपन अभी करने जा रहे हैं अगले नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना। देखना सर मैं क्वेश्चन लिख दूं इसका, हम डेसिमल जो क्वेश्चन है अपन इसको कर रहे हैं क्या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलते हैं। तो देखना ये सवाल अच्छा रोमांचिक सवाल है, देखना कैसे करते हैं अपन सवाल को। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बीच में क्या लिखा आपको, ये आपको समझ में नहीं आएगा ये आया कहाँ से, ये का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। जब 16 बेस होता है तो सवाल स्टार्ट कहाँ से होता है 0 पे, कहाँ तक जाता है 9 तक, उसके बाद इसकी काउंटिंग क्या आती है A B C D E और F। कैसे कि 9 के बाद जो A आता है उसको क्या मानते हैं अपन 10, जो B आता है उसको क्या मानते हैं अपन 11, C आता है उसको क्या मानते हैं अपन 12, D को मानते कितना 13, E को मानते कितना 14 और F को मानते कितना 15, और जब 0 जोड़ देते हैं तो बेस कितना हो जाता है
16। क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा कि इस सवाल में ई आया, ई की जगह में क्या लिखूंगा, 14। ठीक है ना। तो जब अपन इस सवाल को सोल्व करेंगे, समझ में आया अच्छे से, इस टाइप से अपन इस सवाल को करेंगे। यहाँ पे इस सवाल में ए आया है, ए का मतलब क्या है यहाँ पे 10। क्लियर? तो क्या लिखा अपन ने यहाँ पे 6 E 9। अब मैंने सवाल पूरा लिख लिया। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल, लेकिन नाम क्या है डेसिमल, तो क्या चलेगा, मल्टीपल में जब चलेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 16 की पावर क्या आ गई 0, इंटू कौन है यहाँ पे 9, प्लस 16 की पावर कितना 1, इंटू ई का मान कितना है, क्लियर 14, प्लस 16 की पावर कितना 2, इंटू कौन है 6। तो ये आपको पता है कि ये हो जाएगा 1, तो 1 का 9 में गुणा करो कितना है 9, प्लस 16 का 14 में गुणा करो कितना आएगा, तो 14 चौकी 56 के, सॉरी 14 चौकी कितने होते हैं, 14 चौके 16 चौके 96 होते हैं। ठीक है ना, 16 5 80, ठीक है ना, 16 चौके 96, 96 के कितने हैं 6, हाथ लाए कितने 9, 16 एक हम 16 और 9 कितने होते हैं, 16 4 20 और 5 25, 256, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है, हाँ पहले स्टार्ट। तो देखो इधर इसका कितना होगा यहाँ पे, तो 16 14 का जब पूरा करते तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 24 आएगा। कैसे 16 इंटू 14, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 14 का पारा 6 वाल लो तो 14 छह कितने होते हैं 84, 84 के कितने 4, हाथ लाए कितने 8, 14 एकम 14, 14 6 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, कितना आएंगे 224, ये आएगा 224। फिर 16 का वर्ग कितना होगा 256, तो लिखा 256 इंटू कितने 6, 256 का 6 मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 के 6 हाथ लाए 3, 6 5 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना है 1536। तो अपन ने लिखा यहाँ पे 1536। जोड़ लो सभी को, कितना है तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हाथ लाया 1, 2 और 1 3 और 3 6, ठीक है 2 और 5 7, 1 का 1, 1775, ये आपका गुना गया डेसिमल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा काउंट देखने याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार का सवाल था, आपको समझ में आया होगा कि जो ई आया बीच में, तो ई का मतलब क्या निकला, तो ई का मतलब कितना है यहाँ पे 14, कहाँ से हेक्साडेसिमल से, क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल बेस कितना होता है 16, स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से कहाँ तक आता है 9 तक, उसके बाद अल्फाबेट चालू हो जाते हैं ई तक। तो इस प्रकार यहाँ पे आया 14 निकल गया। अब देखता अपन इस सवाल में, इसमें लिखा अपन ने A00, A00 का मतलब क्या है, तो A00 मतलब हेक्साडेसिमल में 9 तक तो गिनती होती है, लेकिन जब A आया तो A का मतलब हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहीं पे 10 लिख दो, यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो सवाल ही लिखना पड़ेगा आपको A00। फिर मैंने लिखा 16 की पावर कौन 0 इंटू कौन आया 0, फिर 16 की पावर कौन 1 इंटू कौन आया 0, प्लस 16 की पावर कितना 2 इंटू A का मान कितना है तो 10। क्लियर। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका पूरा क्या जाएगा 0, ये कौन जाएगा 0, 16 16 कितना होता है 256, 256 इंटू 10 मतलब 2560। क्लियर। तो आपको फाइनली आंसर कितना जाएगा 2560 डेसिमल। बताओ कोई समस्या कहीं पे किसी को, चलो एक बार वो समझा दो। अपन ने पहला सवाल कराया, तो देखो क्या लिखा अपन ने, निम्न का डेसिमल तुल्यांक 6 in 9 का हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करा है। तो अपन ने क्या लिखा ई की जगह 14 मैंने बताया था आपको भी कैसा है, तो क्या लिखा 6 9, तो अपन ने लिखा 16 की पावर 0 इंटू 9, 16 की पावर 1 इंटू ई का मान 14, 16 की घात 2 इंटू 6। तो क्या करा 16 की पावर 0 मतलब 1, 1 का गुणा 2 में करा 9 कम 9, फिर 16 और 14 का गुणा करा तो कितना है 224, 16 का स्क्वायर होता 256 का जब 6 में गुणा करा कितना है 1536, तीनों को जब कैलकुलेशन करा तो कितना आया 1769 डेसिमल। क्लियर, आंसर हो गया। फिर अपन ने लिखा A00 हेक्साडेसिमल को डेसिमल बदलेंगे, तो 16 की पावर 0 इंटू 0, 16 की पावर 1 इंटू 0, 16 की पावर 2 इंटू A का मान कितना होता है तो 10। ठीक है, तो अपन ने क्या करा 16 का इसको 256 इंटू 10 2560, ये 0 तो 2560 डेसिमल आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? ठीक है, लिखो जल्दी इसको। चलो अपन सवाल करते हैं, डेसिमल को किस बदलते हैं हेक्साडेसिमल में। अभी तक अपन ऑक्टल को किस बदला है हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। अब अपन करते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो लिखा 2478। अब समझना बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें आपको लिखा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब कितना होता है 16, तो मैं 2478 में किससे भाग दूंगा
16। तो दो भाग 16 एकम 16, 16 नहीं 32, तो 16 एकम 16, 4 20, 4 24 बच गए कितने 8, हो गए कितने 87। 16 का 12 इतनी बात पढ़ोगे 87 से आगे नहीं जाए। तो 16 चंग होते हैं 96, कितने 16 चंग 96, ठीक है ना। 16 सत्ते होते हैं 112, तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 चंग कितने आएंगे 96, वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। 16 पंज कितने होते हैं, तो 16 पंज कितने 80, ठीक है। 16 पंज 80, 16 चंग 96, 16 पंज 80 में दूंगा 5 बार, बच गए कितने 7, हो गए 78। अब 16 का 12 इतनी बार पढ़ोगे 78 से आगे नहीं जाए। तो 16 एकम 16, 16 32, ठीक है ना। 16 से 48, 16 चौके 64, 16 पंज 80, तो 16 चौके 64। अब बताओ कितने बच गए 64 6 70 और 8 78, कितने बचे 64 6 70 और 8 78, तो 8 से 14, कितने बच गए 14 बच गए। और आपको पता है कि ये 14 को किससे फाइंड आउट करते हैं अपन, जिससे ठीक क्लियर, हेक्साडेसिमल चल रहा है वो आएगा। फिर वापस 16 से दिया मैंने, तो 16 का 12 इतनी बात पढ़ोगे 154 से आगे नहीं जाए। तो कितना 16 सत्ते कितने होते हैं, तो 16 सत्ते होते हैं 112, 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, 16 नमा के होते हैं 144, ठीक है ना। 16 धाम 160, तो 16 नमा के 144, ठीक है ना। 144 और 6 कितने हो गए 144 से 50 और का 4 कितने 54, मतलब आया 10 आया। 10 को किससे फाइंड आउट करते हैं मैंने, ऐसे आ रहा समझ में। फिर इसके बाद वापस लिखा, मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, लेकिन 9 से भाग जा नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन चालू कर दो। तो क्या लिखोगे 9A E हेक्साडेसिमल। बताओ कठिन है क्या सवाल। इस सवाल को चाहे तो अपन डेसिमल में बदल सकते हैं, तो देखो बदल दे कैसे, देखो इधर 9A E को मुझे किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। अब आपको पता चल गया होगा कि डेसिमल में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखा मैंने 16 की पावर 0 इंटू ए का मतलब कौन होता है 14, प्लस 16 की पावर 1 इंटू ए का मतलब कौन होता है 10, प्लस 16 की पावर 2 इंटू कितना आता है 9। क्लियर। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये पूरा बना 1 14 एकम 14, 16 भाग कितना होगा 160, 16 मतलब 6 छः कितने होंगे 36, 36 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 36 इंटू 9, 9 छः 54 के 4 हासिल आए 5, 9 से 27 और 5 32, 27 3 30 और 2 32, जोड़ो तो कितना हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे कितना आएगा 6 नहीं आएगा 16 आएगा, ठीक है ना। तो 16 का कितना होगा 256, 256 इंटू 9 होगा 256 इंटू 9, करो गुणा इसका। तो ये लिखा 14 प्लस 160, अब 9 का गुणा 6 करें तो 9 6 54 के 4 हासिल आए कितने 5, 9 5 45, 5 50 की जीरो हासिल आए 5, 9 दूनी 18 और 5 18, तो 20 और 3 कितने 23। तो अब जोड़ लो इनको आपस में 23 को 4 160 और 14, 4 और 4 कितने हो गए 8, 6 और 1 कितने हो गए 7, 3 और 1 कितने हो गए 4, 1 और 1 2 के 2। बताओ 24 आया क्या, क्या है 2478 डेसिमल। तो क्या है कि सवाल अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फंडा याद होना चाहिए कि 14 किस में आ रहा है 1 किस में आ रहा है। तो ये आपको रिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है। क्लियर। चलो देखते हैं सवाल को अपन। सवाल को डेली करना है इस प्रकार के सवालों को, ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे। अपनी क्लास तो डेली आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ऐसा मत कर देना आगे पार्ट पीछे सब पार्ट सब, ठीक है ना। चलो इस सवाल को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 210 डेसिमल को चेंज करना है किसमें हेक्साडेसिमल। अब वापिस कोई कंडीशन, जो 210 लिखा है 210 में किसका भाग लगाएंगे 16। अब 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 21 से आगे नहीं आए। 16 एकम 16, 16 4 20 है 21, कितने बज गए 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। अब क्या बचा कुछ नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा 15 और क्या जाएगा, क्योंकि आगे तो भाग आपका जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार के सवाल हैं जो अपने कंप्लीट हुए यहाँ पे डेसिमल हेक्साडेसिमल के, ठीक है ना। अपन एक दो सवाल और कर लेते हैं तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि दार्शनिक संख्या 7824 को बाइनरी में बदलिए। दार्शनिक संख्या 7824 डेसिमल टू बाइनरी।
अब कैसे बदलोगे डेसिमल को बाइनरी में? तो कुछ नहीं करना है, 78 24 में 2 का भाग लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी में आंसर किसमें आता है 0 1 0 1, तो आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 2 में 2 3 6 बच गए कितने 1 हो गए 18, नाम 18। फिर क्या 2 2 एकम 2 2 2 नहीं 4, नासिल बचा 0। फिर 2 से 2 एकम 2 बच गया कितने, तो नाम 18 बच गया 1, 11 2 5 10 बच गया 12 2 6 12। फिर 2 से दिया नाम 18 बच गया 1 हो गए 15 2 17 14 बच गया 1 हो गए 16 2 18 16 बचा 0। फिर 2 से 2 चुके 8 2 किया 6 बच गया 1 हो गया 18, नाम 18 पर 0। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 बच गए हो गए 19, नाम 18 बच गया 1। फिर 2 से दिया 2 एकम 2 भाग में आया उसकी 0 19, नाम 18 बच गया कितना 1। ठीक है, फिर वापिस 2 से दिया 2 पर 10 2 चुके 8 बच गया 1। फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 बच गया कितना 27 54 मतलब 0। फिर अपने पास आया कितने 27। फिर 2 से दिया 2 एकम 2 2 दिया 6 बच गया कितना 1। फिर 2 से दिया 2 6 12 बच गया कितना 1। फिर 2 से दिया 2 दिया 6 बच गया कितना 0। फिर 2 से दिया 2 एकम 2 बचा कितना 2 एकम 2 बचा 1। अब इसको रिपीटेशन चालू कर दो इसका यहीं से, तो किस टाइप से करेंगे 1 1 0 1 1, यहाँ पे आ जाओ 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0, ये आपका है 5। ये सवाल ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने पूरे डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल कंप्लीट हो गए। कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स क्लास।